उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की आज समी पुण्यतिथि है और उनकी ये वो मज़ार है जिसको अक़ीदत के दो फूल न नसीब हुए। न तो उर्दू अदब का कोई आदमी और न ही उनके घर परिवार का कोई आदमी यहाँ पर आया। यूपी के अदबी शहर इलाहाबाद की शिनाख्त है उर्दू अदब के तंजो मिज़ाह के नामचीन शायर अकबर इलाहाबादी। अपनी शायरी से मुआशरे को वक्त वक्त पर आगाह करने वाले इस शायर को उनके अपने ही शहर और अदब के लोग भूल गए। ये चुभन आज इसलिए भी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि आज अकबर इलाहाबादी साहब की 100वीं पुण्यतिथि है। हिम्मतगंज स्थित काला डांडा कब्रिस्तान में अकबर इलाहाबादी की इस सुनसान मज़ार में आज ना तो उर्दू अदब के ठेकेदारों ने नज़र इनायत की और न ही ख़ुद को अकबर इलाहाबादी के रिश्तेदार बताने वालों की ही यहाँ अकबर को अक़ीदत के दो फूल करने आए। अकबर की इसी शहर में पैदाइश हुई। वो 16 सितंबर 1846 को इलाहाबाद के इसी 12 तहसील में जन्मे थे। उनका असली नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद सैयद हुसैन इलाहाबाद शहर के इसी रानी मंडी मोहल्ले की इस इमारत में रहने लगे जिसका नाम उन्होंने इशरत मंजिल रखा था। यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज कैंपस का ज़र्रा ज़र्रा अकबर इलाहाबादी की मौजूदगी यहाँ दर्ज कराती है। आज भी इस कॉलेज का स्टाफ अकबर इलाहाबादी के नाम से जुड़कर फ़ख्र महसूस करते हैं। इसी जगह पर उस आनंद भवन की बुनियाद भी पड़ी जो आज आज़ादी की लड़ाई का गवाह रहा और जिसके साथ इस शहर की अटूट पहचान बनी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और अकबर इलाहाबादी की दोस्ती की दास्तां को भी गवाह है ये ख़ास इमारत। ये जहाँ पर हम आज खड़े हुए हैं ये अकबर इलाहाबादी साहब का अपना घर था और इस घर में वो एज ए बैरिस्टर रहते थे। जब वो बैरिस्टर हुए थे तो यहीं पे रहते थे और पूरा अधिकतर उन्होंने जीवन यहीं पर गुजारा। उनके देहांत के बाद ये फिर यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज के नाम से जो आज पूरे इलाहाबाद में इसका नाम है वो यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज खुला और जो आज तक चला आ रहा है। यहाँ पर लोग आते थे, बैरिस्टर्स आते थे क्योंकि वो तंज़ और मज़ाह के शायर थे। वो कटाक्ष करते थे। कटाक्ष बहुत उनका मशहूर हुआ है। उनके शेर व शायरी में उनके कटाक्ष दर्शाता है। और एक ख़ास बात यह कि वो सिस्टम में रह के सिस्टम की मुखालफत करते थे जो थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि उन्होंने हुकूमत में सरकार में उस वक्त की सरकार में नौकरी भी की और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपने शायरी के ज़रिए से उनकी कमियों को उजागर किया। ठीक, उसके अलावा आपने जो इशरत मंजिल का मामला है, मोतीलाल नेहरू जी ने उनसे आकर इच्छा जाहिर की कि मैंने एक मकान ख़रीदा, मैं चाहता हूँ उसका नामांकन आप करें। तो उन्होंने उसका नामांकन आनंद भवन किया जो इशरत मंजिल का हिंदी रूपांतरण है। अकबर ने कानून की तालीम हासिल की। कानून की तालीम हासिल करने के बाद उन्हें 1894 में इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनाया गया। उनकी काबिलियत से खुश होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें 1898 में खान बहादुर के ख़िताब से नवाजा। ये वही अकबर इलाहाबादी हैं जिनकी अदबी रूमानियत में उनको ढालने की ज़रूरत हमें वैसे नहीं जान पड़ती जैसे बाकी शायरों के बारे में लिखते हुए एक मजबूरी सी बन जाती है। उन्हें हम अपनी ज़ुबान में लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारे बीच में अपनी ज़ुबान के साथ मौजूद थे। जहाँ ज़रूरत हुई जम के इंग्लिश और उर्दू का प्रयोग किया तो वहीं मुआशरे को उनकी औकात बताने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़नदार शब्दों का सहारा लेते गए। अकबर इलाहाबादी की गज़लों में हाला यानी बादा का ज़िक्र भी खूब है, लेकिन ये भी गौर काबिल है कि अकबर ने शराब दारू कभी पी या नहीं। अकबर शायरी मोहब्बत मज़हब फ़िलासफ़ी के साथ शराब वाली भी करते थे। उनकी सबसे मशहूर गज़ल शराब पर ही है जिसे ग़ुलाम अली ने गाकर अमर कर दिया। ये शहर का अदबी गहवारा कहा जाता है जहाँ हिंदुस्तानी एकेडमी और अंजुमन रूहे अदब जैसी अदबी संस्थाएं हैं, लेकिन अकबर की 100वीं पुण्यतिथि में किसी भी अदबी संस्था या कथित उर्दू के रहबरों ने अकबर को याद नहीं किया। ईस्ट के ऑक्सफर्ड का ढोल पीटने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उनका शुमार उर्दू विभाग की आज कुंभकर्ण की नींद में सोया रहा। उर्दू का झंडा उठाने और उर्दू अदब की फ़िक्र की ठेकेदारी करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध वो अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज जो मुआशरे और महफिलों का पूरा साल राग अलापते रहते हैं,
उनकी भी ज़ुबां अकबर इलाहाबादी के नाम पर सिल गई। अवसरवादी सोच के लोग लाख अकबर इलाहाबादी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन उर्दू अदब का ये नामचीन सितारा, जिसे उर्दू अदब की दुनिया में कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अकबर था, अकबर है और अकबर रहेगा। ये अकबर इलाहाबादी का कभी मकान हुआ करता था, उन्होंने इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए, कॉलेज के लिए इसको डोनेट कर दिया था। इसका नाम इशरत मंजिल था। एक बहुत दिलचस्प बात ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोतीलाल नेहरू और अकबर इलाहाबादी के दरमियान में बहुत ही अच्छी मित्रता थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो यहाँ प्राय आया करते थे, यहाँ बैठक उनकी हुआ करती, ऐसा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। बुज़ुर्गों ने मुझे ये बताया कि एक बार मोतीलाल नेहरू जी ने अकबर से, इलाहाबादी साहब से कहा कि आपका मकान का नाम इशरत मंजिल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका क्या मतलब है, मुझे सुनने से बहुत अच्छा लगता है, और आप हमारे भी मकान का नाम कोई अच्छा सा रखिए जैसे आपने मकान का नाम रखा है। अकबर इलाहाबादी ने फ़ौरन, वाकपटु तो थी वो, उन्हें फ़ौरन कहा कि कोई बात नहीं, हमारे मकान का नाम इशरत मंजिल, इसका मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ, जिसका होता आनंद भवन, आनंद भवन। और उन्होंने भी अपने मकान का नाम आनंद भवन रख लिया। यह भी एक मैसेज मुझे मिलता है, और आप सबके लिए एक मैसेज है कि एक ज़माना था और आज भी वर्तमान में भी ऐसा ही है कि उनकी और इनकी ऐसी दोस्ती थी जिसको मैं कह सकता हूँ हिंदू मुस्लिम एक ऐसी अटूट संबंध है, एक ऐसी एकता थी कि उन्होंने इनके नाम को, मकान का नाम अपने मकान पर रख लिया सिर्फ उसको अनुवाद करके। ज़ाहिर उनकी दिली दोस्ती थी, दिल से दिल जुड़ा हुआ था, तार से तार जुड़ा हुआ था, और यही वजह है कि उन्होंने अपने मकान का नाम रखा। इससे मैं प्रमाणित होता है, इससे ये पता चलता है कि हाँ उनकी दोस्ती थी। आज अकबर इलाहाबादी साहब की यौम वफ़ात है और 100वीं यौम वफ़ात है, और इनकी वफ़ात जो है 9 सितंबर 1921 को हुई थी। जज होने के साथ साथ इन्होंने जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया और गांधी जी की तहरीक में वो शामिल रहे। गांधी जी के ख़यालात से वो बड़े मुतासिर थे, इसीलिए 1921 में जब गांधी जी इलाहाबाद आए थे तो इन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत सारी नज़में लिखी थी, और इन्होंने ऐसी टेक्निक एडॉप्ट किया कि जिससे कि सुनने वाले को हंसी भी आवे, और हंसी हंसी में वो बड़ी बड़ी बातें कहे जाते थे। बेसिकली वो हास्य और व्यंग के शायर थे, तंज़ मज़ाह के शायर थे, और उर्दू के पहले तंज़ मज़ाह के शायर थे। इससे पहले कोई तंज़ मज़ाह का शायर नहीं हुआ। इन्होंने नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं, और उर्दू अदब की इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। साहित्य का जहाँ तक ताल्लुक़ है, साहित्य में इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। आज तक उर्दू में कोई ऐसा शायर पैदा नहीं हुआ जिसने कि तंज़ मज़ाह के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुँचाई हो, क्योंकि हंसी हंसी में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, और इसका सहारा इन्होंने अकबर इलाहाबादी ने लिया, और जिससे कि जो सामईन थे और जो क़ारीन थे, जो पाठक लोग थे, उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे, और इसका असर जो है समाज पर बहुत बड़ा। अकबर इलाहाबादी ऐसे शायर थे कि आने वाले 100 साल के बारे में उनको अंदाज़ा था कि आने वाले 100 साल के बाद हमारा मुल्क कैसा होगा। औरतों की तालीम के ऊपर भी लिखा कि जो अंग्रेज़ियत जो लोगों के ऊपर हावी हो जा रही है, अंग्रेज़ी जो लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी जो लिबास जो पहन रहे हैं, आने वाली नस्लों पर इसका क्या प्रभाव होगा, वो हमारे आप सबके सामने। इनके ख़ास किरदार हुआ करते थे कि जुम्मन बुद्धू, छोटू लाला जी, शेख वगैरह किरदार के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। जज बनाकर अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, जज बनाकर अच्छे अच्छों का दिल लुभा लेते हैं दिल, है नहायत खुशनुमा दो जीम उनके हाथ में। आज उनको मरे हुए 100 बरस हो गए, लेकिन उनकी शायरी कल भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदा रहेगी। संगम न्यूज़ इस खान बहादुर अकबर इलाहाबादी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।